तो चलिए दोस्तों, जुबिलेंट फूडवर्क के क्वार्टर वन के रिजल्ट देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो रिजल्ट है रनिंग मार्केट में ही आ गया था, तो मार्केट ने रिएक्शन देकर ऑलरेडी बता दिया है कि रिजल्ट कैसा है। तो जैसे ही रिजल्ट आया था तो जुबिलेंट फूडवर्क के शेयर्स में जो है काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला था रिजल्ट आते ही। यानी बाजार ने रिजल्ट को काफ़ी अप्रिशिएट किया था एक बार, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर दिखाई दी उसके बाद। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो ये रिजल्ट है ये जो है Q1Q बेसिस पे तो आपको जो है हर जगह इंक्रीमेंट दिखाई देगा। लेकिन अगर Y-on-Y बेसिस की बात करें तो सेल्स को छोड़कर आपको हर जगह, चाहे एबिट इनकम हो, चाहे नेट प्रॉफिट हो, चाहे ईपीएस हो, हर जगह आपको लाल ही लाल दिखाई देगा। यानी Q1Q बेसिस में तो एबिट इनकम, नेट प्रॉफिट, ईपीएस में गिरावट है। हालांकि सेल्स जो है मात्र 6% के साथ बढ़ी है Y-on-Y बेसिस पे, लेकिन Q1Q बेसिस पे आपको चारों के चारों में इंक्रीमेंट दिखाई देगा। तो ये रिजल्ट वैसे मार्केट एक्सपेक्टेशन के साथ कंपेयर करने का अब तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मार्केट ने रिएक्शन देकर बता दिया है। तो ज़रूर इसने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया होगा। चलो फिर भी हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो मार्केट एक्सपेक्टेशन का डेटा आपके सामने है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जुबिलेंट फूडवर्क है, कंपनी का रेवेन्यू मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बढ़कर हो जाना चाहिए 1368 करोड़, एंड जो प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 80.5 यानी 81 करोड़, एंड जो एबिट इनकम है वो बढ़कर हो जानी चाहिए 281 करोड़, एंड जो ओपीएम है, प्रॉफिट मार्जिन है, वो बढ़कर हो जाने चाहिए 20.6 करोड़। तो चलिए अब रिजल्ट देख लेते हैं। दोस्तों, हमने कंपनी के मार्केट एक्सपेक्टेशन डेटा में देखा था कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 1368 करोड़। बट यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंपनी का रेवेन्यू या सेल्स है वो बढ़कर हुई है सिर्फ 1310 करोड़। यानी सेल्स की टर्म में कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। आइए देखते हैं प्रॉफिट के टर्म में। तो मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़कर हो जाना चाहिए 80.5 यानी 81 भी मान सकते हैं, राउंड ऑफ करें। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़कर हुआ है सिर्फ जो है 75.2 करोड़। तो प्रॉफिट के टर्म में भी कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। आइए देख लेते हैं एबिट इनकम के टर्म में। तो मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो कंपनी की एबिट इनकम है वो बढ़कर हो जाने चाहिए 281 करोड़। बट यहाँ पर आप देख सकते हो जो एबिट इनकम है वो बढ़कर हुई है सिर्फ 276 करोड़। यहाँ पर भी कंपनी ने मार्केट एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। तो तीनों में, चाहे सेल्स में हो, चाहे एबिट इनकम में हो, चाहे नेट प्रॉफिट में हो, तीनों में कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। अब हमारे पास बचा ओपीएम, चलो उसको भी देख लेते हैं। अगर बात करें कंपनी के ओपीएम की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो ओपीएम है वो Q1Q बेसिस पे बढ़कर 17% से बढ़कर हो चुके हैं 18%, एंड अगर बात करें Y-on-Y बेसिस पे तो 23% से घटकर रह चुके हैं 18%। यानी Y-on-Y बेसिस पे जो है एक बड़ा डिप कहा जा सकता है, एंड Q1Q बेसिस पे हालांकि जो है ओपीएम बड़े हैं। और अगर कंपेयर करें मार्केट एक्सपेक्टेशन के साथ तो मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो कंपनी के ओपीएम है वो बढ़कर हो जाने चाहिए थे 20.6, यानी अगर राउंड ऑफ करें तो 21 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो जो ओपीएम है वो बढ़कर हुए हैं सिर्फ 18%। यानी ओपीएम की टर्म में भी कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। तो चाहे सेल्स हो, चाहे ओपीएम हो, चाहे नेट प्रॉफिट हो, चाहे एबिट इनकम हो, चारों में कंपनी ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। लेकिन फिर भी स्टॉक भाग गया है, हालांकि प्रॉफिट बुकिंग जरूर आई है। तो पिछले क्वार्टर में भी ऐसा ही हुआ था। देवयानी एंड जुबिलेंट फूडवर्क्स दोनों में यही देखने को मिला था। इनमें से जो है एक ने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया था जबकि दूसरे ने मिस किया था। लेकिन बाजार ने जो है जिसने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को बीट किया था उसको तो पीट दिया था, और जिसने मार्केट की एक्सपेक्टेशन को मिस किया था उसको जो है ऊपर चढ़ा दिया था। तो एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं कौन भागा था और कौन रहा था। शायद देवयानी इंटरनेशनल में तेजी देखने को मिली थी और जुबिलेंट फूडवर्क में जो है वीकनेस देखने को मिली थी। लेकिन पिछली बार भी उल्टा पुल्टा हो गया था, अब की बार भी कुछ उल्टा पुल्टा देवयानी और जुबिलेंट फूडवर्क में ऐसे उल्टे पुल्टे काम होते ही पिछली बार, पिछले क्वार्टर में भी ऐसे हुआ था, इस क्वार्टर में भी ऐसे हुआ था। पता नहीं बाजार ही कंफ्यूज है या इन्वेस्टर को ही कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी देखते हैं। रिएक्शन तो आज देख ही लिया आप लोगों ने, मुझे तो कुछ समझ आया नहीं, बाकी आप लोगों को समझ आया तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू दोस्तों।